Welcome back to the channel. So today we will study importance of business environment. आज हम लोग पढ़ेंगे importance of business environment. तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक उठाता हूँ. उसका फर्स्ट पॉइंट होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट helps an enterprise to take the advantage of early opportunities instead of losing it to the competitor. मतलब अगर हम लोगों को पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है तो हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. इसमें लिखा है अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प्स एन एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज को हेल्प करता है टू टेक द एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज रेदर देन लूजिंग इट टू द कॉम्पिटिटर्स. मतलब अगर हमें कोई चीज पहले से ही पता है कि वो होने वाली है तो हम लोग का एडवांटेज ले सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग जो कंपनी थी उसने वो नीड देखी कि जब मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे थे और मिडिल क्लास बहुत ज्यादा था इंडिया में, तो उन्होंने स्मॉल कार मार्केट छोटी कार्स निकालना स्टार्ट कर दी. सो इससे क्या हो गया ये एडवांटेज. सो उन्होंने सबसे पहले उसको लॉन्च किया और आज मारुति उद्योग कहाँ पे है. सेकंड पॉइंट मैं अभी बनाता हूँ. So now we will study the second topic. Second topic is early warning signal. Second point says early warning signal मतलब environmental awareness serve as a early warning signals. मतलब अगर आपको environment की awareness होगी तो वही awareness serve as a early warning signal. मतलब वो signals दे सकता है. It makes the firm aware of the impending threat. Impending threat मतलब जो threat होने वाला है, so that the firm can take timely action to minimize the adverse effect. फॉर एग्जाम्पल मतलब कहना क्या रहता है ये पॉइंट कि अगर कोई चीज होने वाली होती है, अगर उसको पहले से ही पता हो तो हम उसको उस साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस सर्व एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल. ठीक है, एग्जांपल के तौर पे न्यू फॉर्म एंटर, जब एक नई फॉर्म एंटर हुई तो मारुति उद्योग ने समझ लिया कि अब ये उसके लिए थ्रेट है, एक खतरा है, तो उन्होंने उसको दूर करने के लिए क्या किया? इंक्रीज द प्रोडक्शन व्हिच इनेबल द कंपनी फॉर फास्टर डिलीवरी. मतलब क्या करी? अपनी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर दी. सो कंपनी कैप्चर्ड द सब्सटेंशियल शेयर ऑफ द मार्केट एंड बिकम द लीडर इन दिस सेगमेंट. मतलब उसने मार्केट को कैप्चर कर दिया और वो लीडर बन गई उस सेगमेंट में. सो सेकंड पॉइंट से अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब वो सिग्नल देती थी. अब थर्ड पॉइंट. So, third point says customer focus. Environmental understanding makes the management sensitive to the changing needs and expectation of the consumer. Example मतलब पहले मैं explain कर देता हूँ. Environmental understanding makes the management sensitive to the changing needs and expectation of the consumer. मतलब अगर हम लोग को environment की understanding होगी तो वो क्या करेगा, तो कस्टमर के जो प्रेफरेंस होता है, नीड्स होती है, जो समय के साथ चेंज होती रहती है. आज हमको एक बॉटल पसंद है रेड कलर की, कल हमको ग्रीन कलर की पसंद है, उसमें एक लोगो पसंद आ गया. तो हर टाइम जो चीज़ होती है उसकी डिमांड और नीड हर चीज़ की चेंज होती रहती है. ठीक है, एग्जाम्पल हिंदुस्तान लीवर एंड सेवरल अदर FMCG कंपनीज लॉन्च स्मॉल सैशे ऑफ शैम्पू एंड अदर प्रोडक्ट्स रियलाइजिंग द विशेस ऑफ द कस्टमर्स. मतलब छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कभी कभार जैसे सर्वे वाले आते हैं वो फ्री में सैंपल्स दे देते हैं, तो क्या होता है वो प्रोडक्ट्स लगा के रखते हैं, उससे उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है. एंड दिस मेक्स हेल्प टू इंक्रीज सेल. इससे सेल्स बढ़ जाती है. हाँ, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? कोपिंग विद चेंज. कोपिंग विद चेंज की मीनिंग होती है समय के साथ बदलना. बिजनेस लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. मतलब बिजनेस लीडर्स जो होते हैं वो ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि वो समय के साथ एनवायरनमेंट से बदल जाए. ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चेंज. मतलब डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ चेंज लीडर नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड अदर एनवायरमेंटल फोर्सेस थ्रू एनवायरमेंटल स्कैनिंग. मतलब अगर लीडर्स को जानना है उनका डायरेक्शन और नेचर ऑफ चेंज, ठीक है, तो वो ऐसे ही पॉसिबल होगा. लीडर नीड टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ पीपल. मतलब लीडर को जो कस्टमर होते हैं उसके एस्पिरेशन को समझना पड़ेगा. इससे एनवायरमेंटल स्कैनिंग से. अगर इसको मैं समरी दे दूं, इस पॉइंट को फिर से मैं समझाऊं. कोपिंग विद चेंज अगर आसान भाषा में कहे तो समय के साथ हर चीज में बदलाव लाना पड़ता है. तो बिजनेस लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस. और बदलाव लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे,
ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कस्टमर को आखिर में चाहिए क्या, और जो चाहिए उसको वही चीज सप्लाई कर देंगे। तो समय के साथ चीजें बदलनी भी चाहिए। So last point है public image. A business firm can improve its image by showing that it's sensitive to the environment and responsive to the aspiration of public. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, मतलब अगर एक इंसान की या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट की इमेज अच्छी है तो उस पर कस्टमर आएंगे ही आएंगे। A business firm can improve its image, अपनी इमेज इंप्रूव कर सकता है by showing that it's sensitive to the environment, मतलब वो सेंसिटिव है और रिस्पॉन्सिव है टू द एस्पिरेशन ऑफ पब्लिक, मतलब जो पब्लिक को चाहिए उस पे वो रिस्पॉन्स करता है। वो पहले देखता है कि पब्लिक को क्या चाहिए और फिर उसको लाता भी है मार्केट में। रिस्पॉन्सिव फॉर एग्जांपल बता दें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआई बैंक, वो चीज़ यही करता है, वो देखता है कि पब्लिक में क्या चाहिए। अगर एक छोटे से फोन है, अभी जियो भारत लॉन्च हुआ है करेंटली, जियो की रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, तो उन लोगों ने क्या एक नीड देखी कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं उनको 1000 रुपये में एक फ़ोन मिल रहा है, कीपैड वाला फ़ोन मिल रहा है, और मार्केट में 1000 रुपये की रेंज पे एक साल की वारंटी में फ़ोन है ही नहीं। तो उन्होंने क्या देखा, सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट देखा, पहले एनवायरनमेंट नीड क्या है और रिस्पॉन्स, मतलब रिस्पॉन्स किया। तो इससे क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज की फिर से मार्केट में अच्छी इमेज बन गई। सो रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआई बैंक बिल्ट अ गुड इमेज बाय बीइंग सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिव टू द एनवायरमेंटल फोर्सेस। तो ये था इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बाकी वीडियोस भी मैं अपलोड करता रहूँगा। मेरी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है 4 से 8 बजे तक, तो क्लासेस चलती रहती है, उसके बाद मैं रात में वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा इस महीने बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियोस कंप्लीट कर दूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।